दो अर्जी पुरुषों में से आई। सामने एक बालक कोई लास्ट के कोने में पीली रंग की टी शर्ट पहने जो खड़ा, या आओ, बहुत मुंह चला रहे, पीली रंग की जो टी शर्ट पहने आ रहा है उसको भेज दिया जाए। बैठ जाएं सब लोग, वो खड़ा हुआ आ रहा है। देवेंद्र नाम के भैया भी उसी कोने के बगल में विराजमान हैं, टोपा लगाए हुए होंगे, जरकन पहने होंगे, घर से अर्जी लगा के आए हैं, आ जाएं। जय सिया राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। सामने देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान निकल चुके हैं दिव्य दरबार लगाने के लिए और आज 7 जनवरी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। दिव्य दरबार से लेके पूज्य गुरुदेव जी भभूति अपने हाथों से देंगे, वहां तक की पूरी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए पूज्य गुरुदेव जी के दिव्य दर्शन, राम दरबार से लेके दिव्य दरबार तक की झलकियाँ आप लोगों को देखने को मिली। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव जी को पूरे चारों तरफ से भक्त घेर लिए हैं और नई थार में ही दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी दिव्य दरबार लगाने के लिए दरबार हाल में जाएंगे, क्योंकि आज का जो दिव्य दरबार है वो नए वाले दरबार हाल के अंदर ही लगेगा। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों का जाम लग चुका है और यहाँ से पूज्य गुरुदेव जी को निकलने में कितनी परेशानी हो रही है आप देख सकते हैं। सेवादार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी देख सकते हैं एक झलक पाने के लिए भक्तों का ये दीवानापन आप देख लीजिए। और चलिए दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा। और पूज्य गुरुदेव जी यहाँ से अब सीधे रवाना होंगे दरबार हॉल की तरफ। और ये देख लीजिए पूज्य गुरुदेव जी सीधे अब दरबार हॉल की तरफ चल रहे हैं। तो हम भी चलते हैं दोस्तों। पूज्य गुरुदेव जी के दिव्य दर्शन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम करवा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को ऐसी वीडियो देखने को बहुत ही कम मिलता है। तो चलिए देख लीजिए, इसी गाड़ी में पूज्य गुरुदेव जी बैठे हुए हैं और भक्तों से मिलते हुए दोस्तों सीधे दरबार हाल की तरफ ही जा रहे हैं। आप लोग भी वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आप लोगों से बस यही निवेदन है। ये देखिए पूज्य गुरुदेव जी विराजमान हैं और सीधे दरबार हाल की तरफ पूज्य गुरुदेव जी चले। और ये देखिए दरबार हाल के पास में पहुँच ही गए हैं पूज्य सरकार और यहाँ पर सभी भक्तों को अपने हाथों से विभूति देंगे। इसके पश्चात फिर दिव्य दरबार हाल के अंदर जाएंगे। फिर भक्तों की सामूहिक अर्जी और आशीर्वचन होगा। तो आप लोग देख लीजिए निकल चुके हैं पूज्य सरकार और अपने हाथों से अब विभूति यहाँ पर सभी भक्तों को देंगे। गुरुजी, 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 साधु जी, गुरुजी, गुरुजी सीताराम, क्या कर रही हो आप? गुरुजी सीताराम, गुरुजी, गुरुजी सीताराम, गुरुजी, 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 हम रायपुर आ रहे हैं। गुरुजी, 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 गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हम भी आपका प्रोग्राम कराएंगे। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, हम भी आपका प्रोग्राम कराएंगे। गुरुजी गुरुजी आप लोग हाथ पीछे रखिए। गुरुजी भगवती बांट रहे हाथ ऐसे पसार दो भैया, हाथ ना ला। तो देख सकते हैं दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी आ चुके हैं और जब यहाँ पर दिव्य दरबार का सिलसिला चालू होगा आज का, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत से ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग देख लीजिए पूज्य गुरुदेव जी सभी भक्तों से मिल रहे हैं और यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। इसके पश्चात फिर आशीर्वचन होगा, इसके बाद फिर दिव्य दरबार लगेगा।
तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। आप लोग के लिए दोस्तों घर बैठे ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ। तो देख लीजिए पूज्य गुरुदेव जी सभी भक्तों से ऐसे हाथों से सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। जय श्री राम का नारा लगाते हुए दोस्तों यहाँ पर भक्त बहुत खड़े हो चुके हैं। तो चलिए आज का दिव्य दरबार और आशीर्वचन पूज्य सरकार के आप लोग सुनिए। पादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता राम मत्पिता राम सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने तुलसी सीता राम रट ये राखो विश्वास कबहू बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। राम राम कहते रहो धरे रहो मन धीर और कार्य यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। सियावल रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की बोलो भाई सब संतन की। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, श्री दादा गुरु जी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के पागलों की, 12 बजे दिन भर से जो गाली बकरे बैठे बैठे हूँ पगलन की। नमः पार्वती पतये। आज हम सुबह से धाम की व्यवस्थाओं की मीटिंग में अति व्यस्त हो गए। आगे कन्या विवाह की तैयारियां चल रही जिसमें आप लोगों को जो असुविधा है पानी की, सुलभ की, आदि आदि की और परिक्रमा मार्ग में कालांतर में धूप में पांव जलेंगे उस व्यवस्था को देखते हुए पूरे में टीन शेड बनाने की व्यवस्था बनवाई जा रही है और सबको यहाँ पर सुलभ की बड़ी दिक्कत होती है। इसी कारण से हमने जो है आज बैठक करके उस काम को संपन्न करवाया। निकल तो हम बड़ी देर से आए थे, आउट और देर हो गई। जब तक यहाँ पहुंचे सरकारी योजना होती ना, दिल्ली से बढ़िया फंड चलता है, ग्राम पंचायत तक आते आते 1 करोड़ का 10 लाख बचता है। ऐसे ही हमारा निकल तो हम आए थे 1:30 बजे, 2 बज गए, 2-2:30 बजे फिर एक बैठक करी, फिर दूसरी रोड वाली बैठक करी, फिर तीसरी बैठक करी। तब तक कोई पुस्तक वाले आ गए, फिर यहाँ आए, बाहर भभूति बांटी, फिर अंदर भी आ गए। अंदर आने के बाद में गंभीर मरीज बैठे थे, उन्हें भी फ्री कर दो। अब बचे तुम हो रहे, अब तुम लोगन के प्राण खाओ। तो जो आज का दरबार था, आप लोग बैठ जाओ, आज का दरबार हम शुरू करते हैं। कल वैसे तो दरबार की कोई
स्थिति नहीं थी, लेकिन हमारा मंतव्य है जितने ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच जाए सोई ठीक। दरबार की घोषणा तो फरवरी की है, 10 तारीख के बाद, लेकिन आप सब बड़ी आशा के साथ में आते हो, आपका बहुत व्यय हो जाता है। हमको भी लगता है कि आप जो है मनहीन न जाएं, पर देखो हम मिले या ना मिले, इनकी बड़ी दया है, कोई खाली हाथ आज तक नहीं गया है। ऐसी दया श्री बागेश्वर हनुमान जी की है, तो आप सब पर भी बनी रहे ऐसा आशीर्वाद। बालाजी की खूब कृपा बनी रहे ऐसा आशीर्वाद। तो सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए ये भी आशीर्वाद है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आज के दरबार की परंपरा हम शुरू करें, उसके पूर्व में वही पुरानी आदत, 2 रोटी पालें फिर शुरू करें। आप लोगों ने पाला सब जन ने, तो जो रह गए सो हमारे प्राण खा लो। और ये आज एकादशी है, हमारी तो नित्य द्वादशी है। हम भी पहले एकादशी रहते थे, पर रोज, हाँ, परिस्थिति ऐसी थी, भोजन की व्यवस्था ही नहीं रहती थी, तो एकादशी रहती। लगभग 12-13 साल तक एकादशी रही हमारी, 13 साल की उम्र तक रोज। कभी चावल की रोटी बन गई, कभी गांव से आटा मांग लाए सो बन गई, नहीं तो जय जय। पर जब 13 साल 14 साल में सरकार मिले, बोले अब तुम एकादशी मत करना, तुमने इकट्ठी कर ली, अब नित्य द्वादशी है। जिस दिन से सरकार मिले अब रोज द्वादशी है, रोज पाते शाम को ही। ये 2 ही टाइम पाते, एक टाइम फलाहार एक टाइम प्रसाद, लेकिन पा लेते भगवान की कृपा से। वो हमको नित्य द्वादशी करवाए, ये उनके सरकार के चरणों का प्रताप है, गुरुदेव भगवान के चरणों का प्रताप है। आप सब पर बालाजी की कृपा बनी रहे ऐसी हम मंगल प्रार्थना कर रहे हैं। जब तक आप लोग एक हनुमान चालीसा पढ़ो, अब हम भीतर बैठ भी न ज़्यादा देर तक, तुरंत आजे भी पाके इतना ही हैं हम, और पाके हम आके दरबार कर रहे हैं। सीताराम। ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वर्मोक्तिकं करतले, वैरोगरे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयते, गोपाल चूड़ामणि, गोपाल चूड़ामणि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, श्री सीताराम नाम भगवान की, दिव्य दरबार की, पूज्य श्री समाधि वाले बाबा की, श्री चमीता वाले बाबा की, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा प्रसाद, जिसके परिणाम स्वरूप अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी की महती कृपा वर्तमान समय में
संपूर्ण विश्व में जिन बागेश्वर हनुमान जी की चेतना व्याप्त है, फैल रही है खुशबू की तरह, ऐसे कलयुग के आधार, कलयुग के राजा, और वर्तमान में तो हमको ऐसा प्रतीत हुआ अनेक बार कि समूचे समाजों में विदेशी ताकतों द्वारा जो सनातन धर्म को लेकर के विकृतियां पैदा की गई थी, बुरी मानसिकताएं पैदा की गई थी, सनातन धर्म को नीचा दिखाए जाने के लिए लगातार कमेंट किए गए थे, बयानबाजियां की गई थी, सनातन धर्म को पाखंडी, झूठा, शक्तिहीन बता करके विदेशी मजहबों की शक्ति संपन्नता बताई जा रही थी। ऐसे कलिकाल के समय में, घोर कलिकाल में ही श्री बागेश्वर हनुमान जी ने अपने दरबार का झंडा पताका फहराकर उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। अब आज वर्तमान समय में पूरे भारत के कोने कोने में तो ठीक है, विदेशों में भी बागेश्वर हनुमान जी के नाम का सनातन का झंडा फहरा रहा है। क्या राजा, क्या प्रजा, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक पद्धति का अनुकरण करने वाले, अनुसरण करने वाले लोग, और यहाँ तक कि बड़े बड़े कैमरे बागेश्वर हनुमान जी के दरबार की पोल खोलने आए और ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। ऐसी सहज बस कृपा हमारी नहीं है। हम तो साधारण जीव हैं, पापी जीव, बहुत ही नालायक गए गुजरे आदमी हैं, किसी लायक नहीं है, सभी अवगुणों से भरे हुए हैं। लेकिन ये महती कृपा श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की है। वो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में है, तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में है। और उनके प्रताप से हमको बोलने की सामर्थ्यता है। ये गुरुदेव का प्रसाद है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है इतना। गुरुदेव का प्रसाद है, जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। सन्यासी बाबा जैसे गुरुदेव, जिन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ इसी बागेश्वर धाम की भूमि पर, पहाड़ी के ऊपर जहाँ पेड़ लगा है प्रेतराज का, वहाँ खड़े होकर के एक पैर पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ कर हठीय तप किया था। परिणामतः बागेश्वर हनुमान जी प्रकट भय, उन्होंने कहा कि मांगो। तो श्री गुरुदेव भगवान ने, परमहंस श्री सन्यासी बाबा ने कहा कि हमको तो आशीर्वाद दो कि हम जन कल्याण करें। तो बालाजी बोले सुनो, अब हम आज से यहीं बैठे हैं, और तुम जीते जी तो सेवा करोगे ही। सन्यासी बाबा से बोले तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेगी, और जो यहाँ आएगा वो झोली भरकर लेकर के जाएगा। फिर क्या परंपरा चल गई। सन्यासी बाबा ने फिर जीवन समाधि ली, जहां पर आप सन्यासी बाबा का स्थान देखते हो पीछे की तरफ समाधि बनी, उन्होंने जीवन समाधि ले ली। हमारे दादाजी छोटे ही थे, ये जो चित्र लगा दादाजी का, ये छोटे थे। ये सन्यासी बाबा नहीं है, इनके गुरुजी सन्यासी बाबा है। ये छोटे थे, इनको कुछ आभास तो होने लगा, लेकिन अकस्मात एक ही बेटे थे ये अपने पिताजी को, तो गृहस्थ में इन्हें जाना पड़ा। विवाह हुआ, संतति हुई, हमारे पिताजी लोग 6 लोग हुए। संतति हुई, फिर एक दिन इनके साथ घटना घट गई और घर से ये भाग गए। सन्यासी बाबा ने रगड़ दिया, घर से भाग गए, लोगों को लगा पागल हो गए।
6 माह तक वन पत्ती खाकर तप किया और इनको सन्यासी बाबा मिल गए। उन्होंने कहा तुम हमारा दरबार चलाओ। 40 वर्ष तक इन्होंने अपने जीवन काल का दरबार चलाया। तो सन 2010 में इन्होंने शरीर छोड़ा काशी में। उसके 2 साल पहले से ही लगभग 2007, 6 और 8 से हम यहाँ आने लगे थे बागेश्वर। बड़े बड़े अधिकारी आते थे, हम तो बच्चे ही थे। माता जी रोज हमारा तैयार करके काजल आगजल लगा के हमें भेज देती थी कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, कुछ मांग लाओ। हम आते थे स्वार्थ बस, चॉकलेट मिलती थी बढ़िया, पुराना वाला 1 का सिक्का बड़ा वाला चलता था, वो लेने आते थे। मिठाइयाँ तरह तरह प्रकार की आती थी। कलेक्टर बड़े, उस जमाने में एम्बेसडर गाड़ी चलती, हमें आज भी ध्यान है, एम्बेसडर कार। तो बड़े बड़े कलेक्टर एम्बेसडर कार पे वाइट पैंट, काला पैंट, वाइट शर्ट, मैचिंग का पैंट पहन के बढ़िया मिठाई लाते। हम पाने आते। अब गुरु की दृष्टि तो बड़ी ऊंची होती है, बोलते नहीं है पर दृष्टि ऊंची। जब वो चाय पीते थे तो आधी चाय वो हमको दे देते, हमें पता नहीं चला, सहज बस बच्चे ही थे, चाय पी लेते। सेवा जैसी टूटी फूटी बनी। रोज 3 बजे सुबह जाग जाते थे, 6 बजे सुबह भोजन चाहिए, ऐसा नियम था सरकार का, गुरुदेव का। जब समय नजदीक आ गया तो एक दिन उन्होंने बैठार करके कुछ कृपा की, प्रसाद दिया। उस प्रसाद को कहा कि अब तुम जो है इस प्रसाद को, बालाजी को, महत्व को बढ़ाओ। और 2010 में शरीर भर गया, वो तो आज भी है। इस प्रकार से ये परंपरा लगभग क्या, जो भी दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी निकल गई, उस दिन हमको गुरुदेव भगवान की कृपा पाए हुए, बालाजी की सिद्धि पाए हुए 15 साल हो गए। अब हम 16वें साल में चल रहे हैं। अब माइनस करो, 27 माइनस 15 कितने साल के थे? 12 साल। 12 साल में हमें गुरुदेव भगवान का प्रसाद प्राप्त हो गया। तब हम काखागा नहीं जानते। उसके बाद बस वही रोज, आज तक का नियम है, एक भी दिन हमारा नागा नहीं है। यात्रा में भी काऊ ना काऊ को पर्चा बने ही जा। एक भी दिन विदेशी यात्रा करते हैं तो लगभग 10-10 घंटा हवाई जहाज में, चील गाड़ी में रहना पड़ता है। पर 10-10 घंटा की चील गाड़ी में 20-25 पर्चा बने ही जा। काऊ के बने ना बने, हमको है चाय की आदत, और हवाई जहाज में तो फिर से चाय मिले। हमें चाहिए अपनी भारत वाली, बेआगी लगे दे दे, वो बिब्बाली बेकार आगे लगी, ऐसी लगने लगे उल्टी कर दे। अब कैसे काम चले? तो चाय पत्ती तो हम अपनी ले जाइए। वे जो गोरे गोरे लड़का लड़कियां सेवा में लगे रहा, हम एक आध को बता दें। तो एक आध से कह रही गाय माता जी ठीक है, सोई उनको दिमाग खराब हो जाए, सोई तुरंत धन्यवाद गुरुजी, चेले खुश रहो। और फिर वो पूरे रास्ते पर हमारा बढ़िया स्वागत करना। इस बहाने हमारा पर्चा भी बन जा, हमें सेवा सत्कार भी बढ़िया मिल जाए। अब तो खैर सब लोग पहचानने लगे। तो यात्राओं में भी आज तक एक भी दिन नागा नहीं है जब हमने अर्जी ना लगाई हो। और आज तक गुरुदेव भगवान के प्रसाद से, हाँ किसी ने नियम ना किया हो तो बात अलग है, हमारी महिमा नहीं है। भगवान बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। जिन्होंने भी लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद किया, पेशियां की, नियम किया, उनके प्रताप से आज तक जो कह दिया वो बात मिथ्या नहीं हुई। ये हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। ये गुरुदेव भगवान के चरणों का प्रताप है। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, हम तो साधारण जीव हैं। तो आप लोग भाग्यशाली हो, उन्हीं बालाजी के दिव्य दरबार में आप लोग विराजमान हो। निश्चित रूप से पर्चा तो बहाना है। जादूगर देखा तुमने? जादूगर डमरू बजाता है तभी लोग आते हैं।
हम अगर पर्चा ना बनाए तो तुम नहीं आओगे। तुम्हें क्या पड़ी आने हलवा, और तुम्हारी तो इतनी बुरी आदत है, इतने बदमाश हो कि तुम्हें हर 2-3 महीने में नया गुरु चाहिए। कई लोगों को तो भगवान ही नया चाहिए। ऐसा भगवान खोजते हैं कि मुंह में नारियल डालें, हाथ में फूट के निकल आए। हाँ, ऐसे भगवान की खोज। तो पर्चा तो बहाना है, असलियत में हमारा ध्येय जो है वो ये है कि तुम्हें दर दर दरबारों में ना भटकना पड़े, गुरुओं के पास ना भटकना पड़े, तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, और तुम्हें एक समस्या का समाधान नहीं, प्रत्येक समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए। और वो प्रत्येक समस्या का समाधान पर्चा से नहीं हो सकता, हनुमान जी की चर्चा से हो सकता है। इसलिए पर्चा तो बहाना है। जिन्हें भगवान पे भरोसा नहीं, शक्तियों पे भरोसा नहीं, ठीक है, झटली वाला आ जाओ पर्चा बनवा लो। पर जो हनुमान जी के हो गए, बागेश्वर बालाजी के हो गए, स्वयंभू साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं। 40,000 सेना सन्यासी बाबा की है, और विदेशों में बैठे लोगों को भी इन्होंने कृपा की है, लाभ पहुंचाया। आप भी ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए नियम का पालन करेंगे, आपका भी कोई काम नहीं रोकेगा, ऐसा हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। और ये केवल बात नहीं, प्रमाण है। इसलिए आप लोग हमारे चक्कर में ना पड़ के बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़े। किसके चक्कर में पड़े? जोर से बोलो। क्यों? सबका समाधान वही है। इंसान कभी कोई चमत्कार नहीं करता। ये जो बेफिजूली की बातें कहीं जाती हैं, ये सिर्फ खोखला है। एक आदमी हमें मिला, बोला हम धन खोद लेते हैं, धन खोद लेते हैं। हम कहा खोद दो। बोले नहीं, 5,000 की, बैठ जाइए। बोले 5,000 रुपए की पूजा लगेगी आपको, बिना 5,000 की पूजा दिए धन नहीं खोदेंगे। तो हमें बड़ी हंसी आई। हमने उनसे कहा ठटली के बरे, तुम ऐसे ही होते संत, काहे को फिरते हम? अगर तुम इतना ही धन खोद के जानते होते तो तुम हमसे 5,000 लेते, 5,000 उधार उठा के खुद खोद के बंबई में ना बैठे होते। ये प्रपंची लोग सिर्फ झूठी कपोल कल्पनाएं करके आपको बहलाएंगे, आपकी आस्था का मजाक बनाएंगे। और हम ये भी कहेंगे आप हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम साधारण जीव हैं, तुम्हें पढ़ना ही है। जिनके बल पर हम ललकारते हैं, जिनके बल पर हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं, जिनके बल पर तुम्हें रास्ता देते हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के सदा सदा के लिए हो जाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन तुम लोग हो बदमाश, तुम्हें संतुष्टि तब होगी जब तुम्हारे बाप का नाम बताएं। अच्छा, हम अकेले में बड़ा हंसते हैं, इस बात में हंसते हैं तो बताओ कितने मूर्ख हैं। उनकी बात हम उनको ही बता देते हैं और ताली पीटते। जिस बात से तुम पैदा हुए हम नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते। जो तुम्हें पता है वही हम समाधान देते, वही हम बताते। और ये बात दुनिया का कोई धर्मगुरु इसलिए नहीं बोल सकता, उसे डर लगा रहता है कि कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। और हम आए ही हैं भारत को जगाने के लिए। हम चाहते हैं कि तुम भूत के चक्कर में नहीं, भगवान के चक्कर में पड़ो। हम चाहते कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े। हम चाहते तुम्हें गुरुओं के चक्कर ना काटने पड़े। हम चाहते तुम्हारा कोई मजाक ना बनाए। हम चाहते तुम्हें एक समस्या का समाधान नहीं, जिंदगी की प्रत्येक समस्या का तुम्हें समाधान प्राप्त हो जाए। हम चाहते तुम्हें रोना ना पड़े। हम चाहते तुम्हारी आस्था को ठेस ना पहुंचे। और मेरे पागलों,
ये बात कान खोलकर सुन लो, समाधान पर्चों से नहीं होना है। पर्चों से अगर चमत्कार होता तो पर्चा छापने वाली मशीन जिसके मकान में है वो कभी का चमत्कार घर पे रख लेता। पर्चों से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी के चरणों से चमत्कार होना है। इसलिए अगर तुम्हें जुड़ना ही है तो उनके बनो, तुम्हें पकड़ना ही है उन बालाजी को पकड़ो, तुम्हें सदा सदा के लिए मिटना ही है उनके चरणों में मिटो। लौट कर तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और मेरे पागलों, एक बात और याद रखना, ये तुम्हारा भटकना तब तक बंद नहीं होगा जब तक तुमको ठोकर भयंकर नहीं लगेगी। और याद रखना, तुम्हारे भटकने से सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षण बर्बाद होंगे। और ये बात हम तुम्हें इसलिए बोल रहे हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। उठ जाओ, चढ़ जाओ मंदिर, जाकर बागेश्वर हनुमान जी को जाकर कह दो, जिनसे हमने कृपा पाई, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे समाधान दे पाते हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के सामने जाकर खड़े होकर कह दो, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हैं। और मेरे पागलों, अगर तुम ये नहीं कर पाए तो तुम भी हमारे हाथ से, हमारी जगह से भी तुम खाली थोथा लेकर जाओगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगे। और एक समस्या का समाधान हो जाना भी कोई समाधान है। तो तुम्हारी समस्याएं कम थोड़ी होनी, एक ठीक हो भी जाएगी, दूसरी नई पैदा कर लो, और हो ही जाती। सिर दर्द ठीक होगा, पेट दर्द अपने आप तैयार हो जाता है, फिर पड़ोसी का दर्द, फिर लोगाई का दर्द बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए तुम एक काम करो, हमारी बात तुम्हें जरूर कड़वी लगेगी कि पर्चा की जगह ये प्रवचन सुना रहे हैं, ठीक है मेरे पागलों, तुम्हें पूरी जिंदगी का समाधान दे रहे हैं। तुमने बहुत भटक लिया, बहुत अपनी मजाक बनवा ली, बहुत तुमने अपनी हंसी करवा ली, बहुत तुमने दर दर ठोकरें खा ली, बहुत रो लिया। अब ये चक्कर तुम बंद करो। अगर तुम आए हो हमारे पास तो कुछ लेकर के जाओ, अपना मजाक मत बनाओ। चढ़ जाओ हनुमान जी के चरणों में, तो जाकर के कह दो, बस बहुत हो गया, तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। उसके बाद तो तुम्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना संकट मोचन बनकर तुम्हारे साथ खड़ी न जाए। निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? निर्णय तुम्हारा है। तुम्हें दर दर भटकना है, एक के आशीर्वाद के बलबूते पर जीना। निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें अपनी मजाक बनानी है या गर्व के साथ मुस्कुराते हुए जीना। तो अगर तुम्हें मुस्कुराते हुए जीना है तो एक ही समाधान, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। कलिकाल के देवता, कलयुग के देवता हनुमान जी हैं। इसलिए मेरे पागलों, आज के दरबार में तुम ये बात लेकर के जाओ, माता जी बाहर हो जाइए, फिर माता जी को बाहर कर दो, बाहर खड़ी कर दो, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है, बाहर बैठा दूंगा। तो आज के दरबार में जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, आज का दरबार तो लगना ही है, पर्चा तो बनना ही है। निर्णय तुम्हारा है कि तुम्हें जीवन भर के लिए बालाजी का होना है या एक दिन का, सदा सदा का होना है या कुछ दिनों का। एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? पक्का? हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें हैं, मानोगे? चलो पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाना, जाकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। जाओ, इसके बाद पर तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब जब विपत्ति आएगी, संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बाकी
कि मानना तो तुम्हें है नहीं तो पर्चा तो हमें बना नहीं है। कुछ लोग तो गाली बकरे के दिन भर में आए हो, अब तो बनाओ। कुछ लोग कह रहे बुलाओ, प्रवचन तो बहुत सुन लिए हैं। ऐसा ही है, तुम्हारी हंसी बता रही है, लेकिन कोई नहीं, हमें तो जब तक हम जिएंगे तब तक हमें अर्जी लगानी है। और एक बात, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे, इसमें भी संदेह नहीं। हाँ, आज नहीं मिलेंगे, कल नहीं, फरवरी नहीं तो मार्च में तो मिलेंगे। और हमारी भी मजबूरी है, बुढ़ापा आ गया, शरीर बुढ़ापे की तरफ, बेचारे में हिम्मत ही नहीं बची। ज्यादा देर बैठो तो शरीर, आंखें कहने लगती सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आओ। फिर भी बैठे हैं जब तक दम है। हाँ, एक वचन है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की है। मन में राम नाम का जप करो, हम दरबार प्रारंभ करते हैं, खूब भजन करो, जिन्हें बालाजी बुलाएं उनको आना है। और हाँ, पूछना वही जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ ऐसी बात मत पूछना। हमें बताने में दिक्कत नहीं है, हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कहना है। बाद में तुम कहो गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई या बदनामी हो गई, ये मामला तुम्हारा है। सांप की तरह उछलोगे तो छीले जाओ, छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे जो हो जाए, छोड़ेंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोलते ही नहीं, बोलने वाला कोई और है। तो वाईफाई में सबके कांड है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, पर इसमें सबके कांड है, क्योंकि जिनका वाईफाई है वो खुद सुंदर कांड वाले। तो हम आपको कोई डरा नहीं रहे, डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि तुम बाद में कहो कि बताया नहीं, क्योंकि मोबाइल लोग चलाते रहते, फिर बाद में लोग आते हैं कि हमारा वीडियो डिलीट करवा दो। हम कहाँ से करवा दें? हमारा तो खुद का नहीं होता, तुम्हारा कहाँ से करवा दें? इसलिए हमसे बाद में मत कहना। तो जो भी आवे, राम नाम का जप, नियम, 1-2 प्रश्न अपने जो मूल है उनको पूछना है। समस्त जानकारी कार्यालय से लेना, सूचना भी कार्यालय से लेना है। और 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव में सबको हमारा निमंत्रण है, स्वीकार करें। परिवार सहित आना है, बेटियों के विवाह में। अभी 14 फरवरी से 20 फरवरी तक यहाँ कथा है। 10 फरवरी के बाद प्रतिदिन 1 घंटे का दरबार बागेश्वर धाम पर 10 मार्च तक लगातार लगेगा। यज्ञ में भी 2 दिन का दरबार, 1 दिन साधना दीक्षा, जो भी साधना से संबंधित भाव रखते हैं, जो भी चाहते हैं सन्यासी बाबा की साधना के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, अदृश्य शक्तियों के बारे में जिज्ञासा रखते हैं, या इस प्रकार से जो भी मन में जिज्ञासा रखते हैं, उन 5000 साधकों को, जिनका रजिस्ट्रेशन होगा, सब निःशुल्क है, कोई दक्षिणा का काम ही नहीं है। लेकिन लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप साधना क्यों देना चाह रहे हैं? हमारा मतलब ये है, अभी तो हमारे तन में प्राण है, शरीर चल रहा है, अवस्था ठीक है, लेकिन जिस रास्ते पे हम हैं बड़ा कठिन रास्ता है, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। शत्रु बहुत पीछे ही लगे, विदेशी ताकतें लगातार पीछे लगी, और जिस स्थान पर हम बैठे हैं यहाँ से गिरना बहुत सरल, साधु को गिराना बहुत सस्ता। क्रियाचरित्र, ब्लैक मनी और गंदी राजनीति, ये 3 चीजें साधु को, कितना भी ऊंचा साधु मिट्टी में मिल जाता है, क्रियाचरित्र में, गंदी राजनीति में और पैसों में। कितना भी ऊंचा साधु, तो साधु को गिराना बड़ा सस्ता। और लगातार जिन हरि उल्लाह वालों की हम ठटरी बाज हैं, वो प्रायोजित षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं। खैर, चलना नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा। तो हनुमान जी की दया से जब तक हमारे तन में प्राण है सो तो हैं, और हम सोच रहे हैं कि कल के दिन अगर मान लो कुछ हो गया तो कहीं ये परंपरा हमारे साथ विलुप्त ना हो जाए। तो हम चाहते हैं हम भले ही ना रहें,
और सनातन धर्म की तरफ से विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने वाले इस भारत में इस हनुमान जी की सिद्धि के पद्धति के अनुयायी जो वास्तविक योग्य है। तो आप कहोगे गुरुजी 5000 लोगों को क्यों देना, एक आध चेला को दे दो। स्कूल में सब बैठते हैं पर सब पास नहीं होते, और सब पास होते हैं पर फर्स्ट डिवीजन से नहीं, एक आध ही टॉप आता है। टॉप तो एक ही होता है, पेपर सब देते हैं, कुछ पास होते हैं कुछ फेल होते हैं, किसी के में टेंशन लगती है, किसी के में रोक लगती है, सप्लीमेंट्री, सब पास नहीं होते हैं। इसी प्रकार साधना में होता है, सब पास नहीं होते। हमको चाहिए टॉपर, उस एक की खोज है हमारी, जो क्योंकि इस रास्ते में तो सिद्धि सिद्धि मिलकर संभालना बड़ा कठिन, बहकाने वाले तत्क्षण पैदा होते हैं। तो क्या किया जाए, तो हमारे मन में गुरुजी ने प्रेरणा दी तो एक काम करो, साधना दी जाए 5000 लोगों को। हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहें, हम आते रहें, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सब सन्यासी बाबा को भी प्रणाम करो, हमारे साथ बोलेंगे बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को पुनः प्रणाम करें, दादा गुरुजी श्री सन्यासी बाबा को प्रणाम करें। बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार ऐसी शनिवार या मंगलवार की शुरू कर देते हैं, तो हमको सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था कि बेटा जो भी संकट व्याधि पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा, तो बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। तो ज्यों ज्यों पेशी करना आगे बढ़ाएंगे, त्यों त्यों लाभ होने लगेगा। आप लोग जो भी विषय लेकर जिज्ञासा लेकर आए हैं, पर्चा नहीं बन पा रहा है, तो पर्चा तो बनना ही है। अर्जी स्वीकार होने पर, अर्जी स्वीकार होने पर पर्चा बनता है, लेकिन आपका काम सफल होने लगेगा, काम नहीं रुकेगा, बाधा में आराम लगने लगेगा, इसमें दिक्कत नहीं आपको जाएगी। सोई आप जो है, जो भी अर्जी लेकर आए, सामूहिक अर्जी मन ही मन में 3 बार आप बोल दो, हम मंत्र का विधान कर देते हैं। ओम बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी
यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हो आपकी। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा से 7 बार करो, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मिलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहाँ पीड़ा है स्पर्श कराना। बड़े भाव से कहो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, श्री प्रेता सरकार की, समाधि वाले बाबा की। आज का दरबार प्रारंभ। जो अभी हमने बैठाए थे उनको भेज दिया जाए। नेत्रों में समस्या, रेटिना की दिक्कत के कारण नजर चली गई है। इनको रेटिना नामक रोग बन गया है, नस सूख गई है, परेशान बहुत है। धन की भी दिक्कत घर में बनी हुई है। कृपा होगी, धीरे धीरे आराम लगेगा, ठीक हो जाएंगे और जीवन भर बालाजी से जुड़ी रहेंगी। आशीर्वाद है। पहले इतना ठीक हो जाए। ये सिर की नस से संबंधित है। हाँ, सूख गई है। हमने एक मंत्र भी लिखा, भगवान शंकर का मंत्र है। गंगा जल आप हमको दे देना। कोई भी तंत्र प्रेत बाधा नहीं है, ना इन चक्करों में पड़ना है। आशीर्वाद नियम पेशी कर सकते। अगला, जब तक इनकी अर्जी स्वीकार हो रही बालाजी की कृपा प्रसाद से, तब तक अगली आज्ञा। राम भेजो। साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। 3 अर्जियों में जो बालाजी की प्रेरणानुसार पहली बैठा पहली आज्ञा तो टोपी लगाए हुए दादाजी जो बैठे हैं इनको भेज दीजिए। हाँ, साथ में जो भी हो आ जाइए, पीछे वालों को आने देना। दूसरी आज्ञा, राम। पीछे की तरफ में एक यहाँ रानी नाम की बहन जी विराजमान है। तीसरी दी में रानी नाम की एक बहन जी विराजमान है। आपकी अर्जी लग गई है, आप आ जाएं। हाँ, बच्चा है छोटा? हाँ हाँ, आ जाए। छोटा बच्चा लिए? हाँ हाँ हाँ, आ जाइए। राम। साधु जी, बालाजी, गुरु जी, बोलो गौ माता की। 2 अर्जी पुरुषों में से आई। सामने एक बालक कोई लास्ट के कोने में पीली रंग की टी शर्ट पहने जो खड़ा, या आओ, बहुत मुंह चला रहे। पीली रंग की जो टी शर्ट पहने आ रहा है उसको भेज दिया जाए। बैठ जाएं सब लोग। वो खड़ा हुआ आ रहा है। देवेंद्र नाम के भैया भी उसी कोने के बगल में विराजमान हैं। टोपा लगाए हुए होंगे, जरकन पहने होंगे, घर से अर्जी लगा के आए हैं। आ जाएं, आइए। यस, आइए। धाम पर किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी। आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। आओ नजदीक।